हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ए के रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, मैं इसमें से क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये सारे क्वेश्चन एसएससी के हैं, एमटीएस क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और इसमें से आईबी के क्वेश्चन हैं। ये सारे मैथ के आईबी के क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को मैंने टाइप किया है, इस वजह से मैं ईयर नहीं लिख पाया। तो इस वजह से मैं इन क्वेश्चन को सोल्यूशन के हिसाब से आपको बताता हूँ। तो आप क्वेश्चन इनको रिवीजन के तौर पर देखते रहिएगा। और ये टाइप 1 के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, फिर टाइप 2, फिर टाइप 3, 3 टाइप के क्वेश्चन है। तो पहले मैं छोटे से वीडियो बनाकर इसमें से एक टाइप को आपको पढ़ाऊंगा। तो इसमें से एक टाइप में 4 से 5 क्वेश्चन है, तो उनको फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार पुरानी साइकिल को 570 रुपये में बेचता है, जिससे दुकानदार को 18.75 का लाभ प्राप्त होता है। तो साइकिल दुकानदार ने कितने रुपए में खरीदी थी? जी हाँ दोस्तों, बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है। देखो ये दोस्तों 18.75 यानी कि इसका दोस्तों मान कितना होता है? इसका जो मान होता है वो 3/16 होता है। 3/16 यानी कि लाभ प्राप्त हो रहा है, हमें जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने में कितना आएगा? 19 आएगा। 19 किसके बराबर है? 57 के बराबर है दोस्तों। तो हम काटेंगे 19 त्रिका 57 यानी कि 30 आया। ये दोस्तों एक यूनिट का जैसे मान आ गया। तो अब हमें 16 का मान निकालना है, यानी कि हम सीपी निकालना है। ऊपर ये सेलिंग प्राइस थी, तो हम सीपी का मान निकाल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई 16 कर देंगे। 16 या 48 यानी कि दोस्तों 480 रुपये हो जाएंगे। यही हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, इन क्वेश्चनों को यह मैं एक्सप्लेन में बता सकता हूँ, लेकिन उससे बताने से कोई फ़ायदा नहीं। शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ, उसी हिसाब से आप इनको समझिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 810 रुपये में खरीदा जाता है, जिस पर 11.11% पे बेचा जाए, तो ज्ञात कीजिए विक्रय मूल्य कितना होगा। विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस निकाल तो हमें 11 का मान कितना होगा? 1/9 होगा। हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, इसको जोड़ दिया जाएगा, 10 आएगा। 10/9 आएगा दोस्तों। इसका मल्टीप्लाई 8/10 से कर दिया जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 9 निया 81 यानी कि 90 आएगा। और जब 90 का मल्टीप्लाई 10 में कर दिया जाएगा, तो हमारा जो मान आ जाएगा वो आएगा दोस्तों 900। तो इसका जो मूल्य होगा वो 900 रुपये होगा दोस्तों। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 37.5% के लाभ पर भेजा जाता है। ये गलत लिखा है। यदि वस्तु को खरीद मूल्य यानी 6400 रुपये हो, तो ज्ञात कीजिए विक्रय मूल्य कितना होगा। जी हाँ दोस्तों, हमें 37.5% का पहले मान लिखना है। तो हम लिखेंगे 37.5% का मान क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जिसका जो मान होगा वो 3/8 होगा। फिर इसके बाद अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए वही पुराना सेम टू सेम क्वेश्चन है इसका, तो आप आसानी से लगा सकते हैं। आप लगाते भी रहिएगा साथ में। तो ये देखो दोस्तों 8 3 11 यानी कि 11/8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 64 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 8 8 64 और 11 88। जी हाँ दोस्तों, ये 88 आया हमारा। इस जगह प्रतिशत लगा है, तो प्रतिशत यानी कि 100 मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ये 88 आ गया है आपका आंसर दोस्तों। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। उसको भी आप लगाइएगा और आप आंसर भी टाइप करिए, साथ में लगाते रहिएगा। सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है, थोड़ा बहुत परिवर्तन है इनमें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 13.33% के लाभ पर बेचता है। यदि खरीद मूल्य 30,000 हो, तो विक्रय मूल्य कितने रुपए होगा। जी हाँ दोस्तों, आप इसको सॉल्व करते रहिएगा। इस 13.33% का मान कितना होगा। तो दोस्तों 13.33% का मान होगा 2/15 होगा दोस्तों। फिर इसका मान जो दिया है, यानी कि हमें आंसर निकाला, सेम वही पैटर्न क्वेश्चन है, बस आपको मान दोस्तों निकालने आना चाहिए। इसको 15 से दोस्तों 15 दूना 30। फिर इसके बाद ये दोस्तों अब ऊपर जुड़े भी तो होगा, तो इस जगह 17 हो जाएगी, यानी कि 17 का मान आएगा। 15 दूनी 30 यानी कि ये आया दोस्तों ऐसे 2000 आ गया। अब ये 17% है, 17% जब उधर जाएगा यानी 17 दूना 34, 34,000 हमारा आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, एक दुकानदार किसी वस्तु को 57 सही 1/7% के लाभ पर बेचता है। यदि खरीद मूल्य को 4900 हो, तो ज्ञात कीजिए विक्रय मूल्य कितना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये 57
सही 1/7% को हम लिख सकते हैं 4/7। जी हाँ दोस्तों, 4/7। अब इस 4/7 को यानी कि ऊपर जाएगा 7 4 11, 11/7 मल्टीप्लाई आपको 4900 से कर देना है। अब 7 7 49 हो जाएगा, 11 7 से 70 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये फटाफट है आपके लिए, रिवीजन के हिसाब से क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन किए हैं, तो आप प्लीज़ इन क्वेश्चन को बखूबी आप देखते रहिए, ध्यान से लगाते रहिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, एक दुकानदार किसी वस्तु को 82.5% की हानि पर बेचता है, भेजता लिखा है, मिस प्रिंट है, तो ज्ञात कीजिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितने रुपए होगा जबकि खरीद मूल्य 4800 है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 82.5%। इसका मान कितना होगा दोस्तों? इसका मान होगा, वो होगा 33/40। जी हाँ दोस्तों, 33/40, यानी कि दोस्तों इसमें से इस बार आपको ये बात ध्यान रखिए, इस जगह हानि हो रही है तो हानि में हम घटाएंगे, तो ये 7/40 आएगा दोस्तों। और ये है आंसर 4800। अब इसको आपको काटना है, ये कटेगा, फिर इसके बाद कटेगा 1 आएगा, 2 आएगा, फिर इसके बाद 12 7 84, यानी कि 840। ये आपका आंसर होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है, तो ज्ञात कीजिए वास्तविक लाभ कितने रुपए होगा। जी हाँ दोस्तों, 20% को हम लिख सकते हैं 20×100 यानी कि 1/5, और इसमें से लाभ ही हो रहा है, तो इससे पहले हमारा कितना था, तो इससे पहले जो हमारा था यानी 1 में 4 रहा होगा, तभी तो 1% बढ़ रहा है, तभी तो लाभ हो रहा है। फिर इसके बाद हम मल्टीप्लाई से 100 से गुणा करा देंगे, जो इसका आंसर आएगा वो 25% होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन लगाते हैं दोस्तों। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर यानी कि 57 सही 1/7% का लाभ होता है, तो ज्ञात कीजिए वास्तविक लाभ कितने प्रतिशत होगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको यानी कि 57 सही यानी कि 57 सही 1/7% का आपको मान बताया था। कितना मान होता है, यानी कि 4/7, और इसके बीच का डिफरेंट कितना है, यानी कि 3, यानी कि 7 में से कि 3, तभी तो जाके मान उसका निकलेगा, यानी कि पहले वाली जो वैल्यू थी यानी कि लाभ प्रतिशत निकलेगा 3, यानी कि जब 7 में हम 3 घटाएंगे 4 आएगा, 4/3 आएगा। इसमें से फिर इसके बाद 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे, जब 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका जो आंसर आएगा कट पिट के जाएगा 133 सही 1/3। जी हाँ दोस्तों, इसका ये आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है 9 नंबर, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है, तो वास्तविक हानि कितने प्रतिशत होगी। जी हाँ दोस्तों, इसी सेम टू सेम प्रॉफिट वाले के सेम क्वेश्चन है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। 25% की हानि होती है, 25 का हम मान लिखेंगे तो 1/4 होगा। 1/4 को हम कैसे लिखेंगे, यानी कि हानि हो रही है इसमें, तो इससे कितने में हानि हो रही, तो इससे पहले प्रॉफिट हुआ तभी तो हानि हुई होगी, तो इससे पहले हमें 1 यानी कि 5%, 1/5 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 5 दूना 10 यानी कि 20% आएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 20% आएगा। ये दोस्तों फिर अब नेक्स्ट पढ़ने के टाइप 2 है, टाइप 2 के ये क्वेश्चन आ गए हैं, तो टाइप 2 हम दूसरे वीडियो में कराएंगे। ये सारे SSC MTS ये क्वेश्चन और GD के क्वेश्चन, ये सारे मिक्स क्वेश्चन है, इस वजह से मैं कंफर्म करके ये नहीं बता सकता कौन से क्वेश्चन है, यानी कि ईयर्स नहीं कंफर्म हो रहे हैं, कंफर्म तो है लेकिन मैंने टाइप नहीं किया है, मिस प्रिंट हो गया है, तो इस वजह से आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो आप हमारे प्लीज़ AK रिसर्च को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।